जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी तरह इंपॉर्टेंट जानकारी मिलते रहे। बात करेंगे गाइस, जैसा कि अभी मैंने 9th और 10th वालों का पेपर डाला था, तो देखिए कुछ स्टूडेंट जैसा कि पेपर को पूरा सॉल्व नहीं करो तो वो नाराज़ हो जाते। मैं ये कहना चाहूँगा उनको, देखिए मुझे अर्जेंट पेपर कहीं से मिल जाता है और मैं उसे सॉल्व करवा देता हूँ। अगर अचानक मिल जाए और आप लोगों के सॉल्व करवाने के चक्कर में आप लोगों को लेट हो मिलेगा, इसमें आप लोगों का ही नुकसान है, इसलिए मुझे जल्दी डालना पड़ता है। जैसे अभी 11th हिंदी का पेपर मेरे पास अरेंज हुआ है, अब इसको मैं पूरा सॉल्व करवाते बैठूंगा तो आप लोगों का उधर पेपर ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पे मेहनत कर सकते हो। मेहनत थोड़ा सी तो करना होगा। ओके गाइज, चलिए इसे अगर मैं सॉल्व करवाता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों के पास टाइम ख़त्म हो जाएगा। देखिए 11th नंबर का आप लोगों के आई मीन 11th क्लास का हिंदी का पेपर आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे क नंबर पे है, कबीर की भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ब्रजभाषा, परिष्कृत भाषा, अवधी भाषा, सदुकड़ी, पचमेल, खिचड़ी। सेकेंड आपका है, खंडकाव्य पथिक निम्न की रचना है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, त्रिलोचन सिंह, रामनरेश त्रिपाठी, दुष्यंत की, कबीरदास की। तो ये आप लोग ढूंढ लोगे। ओके गाइस, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। निम्न में से छायावादी कवि है, सुमित्रा नंदन पंत, दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। ये सभी आने वाले हैं। अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र है? महादेवी वर्मा, शेखर जोशी, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। ड है आपका, कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है? यहाँ पे कुल्हाड़ी, फावड़ा, बसोली, छेनी, हथौड़ा आपको बताना है किससे की जाती है। जनसंचार के माध्यम है, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, पुस्तकें व समाचार। तो ये आप लोगों के तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। प्रश्न दूसरा, खालिस्तान भरो। चित्रपट संगीत का पर्याय खालिस्तान कहा जाता है? लता मंगेशकर, नूरजहां। तो यहाँ पे आप लोगों को सही उत्तर चुनना है। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है तो ये तो आपका हो जाएगा लता मंगेशकर। ओके। ख का है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र क्या था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र आप लोगों का क्या था? तो ये आप लोगों को बताना है। जहाँ तक उतंद मार्टन होना चाहिए, आप लोग सही उत्तर लगा लोगे। वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को खालिस्तान क्या कहते हैं? तो वर्णों की गिनती हो रही तो यहाँ पे वार्णिक छंद कहलाएगा। ठीक है। तुम तो उल्लू हो वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, लक्षणा या व्यंजना? तो ये आप लोग पता कर लोगे, लक्षणा है या व्यंजना है। घन घोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृति या खालिस्तान उभर रही है? घर की उभर रही है या समाज की? कबीरदास जी ने ईश्वर की खालिस्तान सत्ता मानी है, एक या चार सत्ता मानी है? दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। यह कथन प्रेमचंद की कहानी खालिस्तान का है। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का होगा, सत्य या असत्य कथन लिखिए। पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये बताना है आप लोगों को। सत्य या असत्य? भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर, तुलसी, मीरा और कबीरदास है। सत्य है या असत्य? पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते। सत्य है या असत्य? मियाँ नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। सत्य है या असत्य? स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है। देखिए ये सत्य है या असत्य बताना है आप लोगों को। तो ये देखिए, स्वर कोकिला आप लोगों का है, लता मंगेशकर को माना जाता है, तो ये तो ऐसी असत्य हो जाएगा। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा, छठवा वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आप लोगों का है प्रश्न चौथा, सही जोड़ी बनाइए। कबीर दास का जन्म यहाँ पे इनके सामने दिया है, लता मंगेशकर, तरसी जी रो मोहरो, राजस्थान की रजत बूंदे, स्वर साम्राज्ञी प्रेमचंद, अनुपम मिश्र मीराबाई, शेखर जोशी गलता लोहा, कहानी उपन्यास सम्राट, लहर तारा। और आगे एक और ऑप्शन दिया, दिल्ली के निकट सिही ग्राम। तो इसको आप लोगों को सही जोड़ी मिलाना है। ओके।
देखिए, ऐसे स्वर साम्राज्ञी आप लोगों का किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा शेखर जोशी। कहानी उपन्यास के सम्राट कौन है, तो ये आप लोगों का कहानी उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद हो जाएंगे। फिर आप लोगों का आ जाता है कबीरदास का जन्म। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बाकी मिला लेना है। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न 5वां, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती थी, तो आपको तो पता ही है कृष्ण की आराधना करती थी मीराबाई। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा, ईद का चांद हो जाना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या होता है सही अर्थ, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तीसरा नंबर, किन्हीं दो महाकाव्यों एवं दो खंड काव्यों के नाम लिखिए। देखिए, महाकाव्य एक रामायण हो जाएगा और एक महाभारत हो जाएगा। खंड काव्य का आप लोग नाम लिख देना, जैसे कालिदास के है आप लोगों के रघुवंशम। ठीक है, और एक आध खंड काव्य आप ले लोगे। ठीक है, अगला देखते क्वेश्चन यहाँ पे, मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो बेटा देखो यहाँ पे या तो केवल आएगा या मात्र आएगा, तो इनमें से दोनों में से एक यूज़ करना चाहिए। मुझे केवल 5 रुपये चाहिए। ठीक है, मात्र को आप हटा दोगे, शुद्ध हो जाएगा। 5वें नंबर का, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो ये आप लोगों को लिख लेना है। कबीरदास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम, जैसे सुमित्रा नंदन पंत आ जाते हैं, आप महादेवी वर्मा आ जाते हैं। चलिए प्रश्न 6वां, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, अथवा मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की। प्रश्न 7वां, जनसंचार के प्रमुख 2 माध्यमों के नाम लिखिए। जैसे पहला माध्यम आ जाएगा मोबाइल आपका, दूसरा टेलीफोन आ जाएगा, तीसरा इंटरनेट आ जाएगा। बहुत सारे माध्यम हैं, आप लिख सकते हो। ओके गाइस, चलिए उसके अथवा में दिया है, छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। अगला है प्रश्न 8वां, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है, नाम लिखिए। तो आपको तो याद है, जैसे अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, इस प्रकार 5 तत्व आप लोगों के होते। कौन कौन से होते, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। ठीक है, इतने 5 तत्व मैंने आप लोगों के सामने नाम ले दिए। तो 8वें नंबर के प्रश्न का तो काम आप लोगों का हो ही गया। प्रश्न 9वां, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं आप लोगों को बताना है, या इसके अथवा में है सुमिंद्रा नंदन पंत निराला छायावाद के साथ साथ और किस वाद से जुड़े हैं। प्रश्न 10वां, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा है, अथवा में है आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है। प्रश्न 11वां, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, और उसके अथवा में भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है। अगला आपका है प्रश्न 12वां, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं, किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को बताना है। प्रश्न 13वां, महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले वाचक कौन थे, तो वो संजय थे ना बेटा, जिन्होंने यहाँ पे बताया था दत्त आप लोगों के जो है दुर्योधन के पिता को, उन्होंने पूरा महाभारत सुनाया था। सजीव चित्रण संजय नाम था उनका। ठीक है, अगला आपका है, अथवा विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे पंक्ति का भाव क्या है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे प्रश्न 14, डायरी लेखन से आप क्या समझते हो, उसके अथवे में है पंडित अलोपीदीन के नमक की गाड़ियाँ कहाँ क्यों किसने रुकी थी। प्रश्न 15, कुई की खुदाई चिनाई करते समय चेंजारो अपने सिर पर टोपी क्यों पहनते हैं। प्रश्न 16 देखिए यहाँ पे, कबीर अथवा मीराबाई की साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर दीजिए। रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान बताना है आप लोगों को। यहाँ पे 17 है, प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। या तो आप लोगों को प्रेमचंद का देना है या शेखर जोशी का। रचनाएं, भाषा या शैली या साहित्य में स्थान, इनमें से देना है आप लोगों को। प्रश्न 18वां है, बिरादरी का यही सहारा होता है, गलत लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसने किससे कहा।
किस प्रसंग में यह कहा गया, क्या यह कथन सार्थक रहा? तो आप लोगों को बताना है। महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखना है आपको। चलिए यहाँ पे प्रश्न 19वां देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने प्रश्न 19वां दिया है। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये काफ़ी सरल होता है, आप लोग पढ़ के इसके उत्तर दे सकते हो। ये रहा आप लोगों का अपठित गद्यांश, ये आप लोगों के सामने पूरा पूरा है, पढ़ के उत्तर निकाल लोगे। यहाँ पे प्रश्न दिया है, ये 5 प्रश्न दिए हैं आप लोगों के सामने, ठीक है, देख लोगे आप लोग। चलिए अथवा में भी दिया है। अब प्रश्न 20 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी पद्यांश दिया है, पढ़कर आप लोगों को उत्तर देना है। जैसे क में दिया है, संतो देखत जगत बवराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठ जगत पतियाना, नेमी देखे धर्मी देखे, प्राप्त करे स्नाना, आतम भारी पक नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं जाना। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का पद्यांश दिया है, इसमें से आप लोगों को देख लेना है, उत्तर ढूंढ के लिखना है। चलिए आप लोगों का एक और है, यहाँ पे प्रश्न 22 है। यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है आप लोगों को प्रश्न 21 में। और 22 का क्या है आप लोगों का, पढ़ लोगे आप लोग। प्रश्न 22, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, ये आप लोग पढ़ लोगे। और प्रश्न 23 है आप लोगों को, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर विषय निबंध लिखिए, ठीक है। जैसे वर्तमान समस्या कोरोना पर निबंध लिखने आ गया है, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान और समाज, मोबाइल और इंटरनेट के बारे में, या जल ही जीवन है। इनमें से आप लोगों को एक पर निबंध लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि समय समय पर आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू गाइस।